हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर आपके सामने आ गया हूं आपका टॉपिक एक नया लेकर के। उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा रिकेप मारते हैं। जैसा कि याद होगा, हम लोग पिछले लेक्चर्स में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, और जिसमें हम लोगों ने सेल्फ इंडक्शन तक डिस्कस कर लिया था। उसी में एक और लास्ट टॉपिक बचता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, जैसे सेल्फ इंडक्शन इंपॉर्टेंट था, वैसे ही आपका दूसरा वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। आइडियल इंडक्टेंस क्या होता है? आइडियल इंडक्टेंस बताइए। आइडियल इंडक्टेंस क्या होता है? ऐसी कॉइल जिसमें नो रेजिस्टेंस, ध्यान रखेंगे। ऐसी कॉइल जिसमें रेजिस्टेंस होता ही नहीं है, उसमें जो इंडक्शन की प्रोसेस होगी या इंडक्टेंस जो होगा, उसको सेल्फ इंडक्शन या आइडियल इंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग आज आते हैं अपने असली टॉपिक पर। आज का जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आपका म्यूचुअल इंडक्शन। जी हाँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, समझते हैं। जैसे कि मैंने सेल्फ इंडक्शन बताया था कि मैं अपने घर में चेंज कर रहा हूं और उसका असर भी मैं अपने घर में ही देख रहा था, दैट इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। लेकिन मैंने अपने घर में चेंज किया, जो भी चेंज करना था, तो उसका असर पड़ोसी के घर पे कितना हुआ, वो अगर हम देखते हैं तो वो हो जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, देखो कैसे। जैसे मान लेते हैं ये है मेरा घर, ठीक है, इसमें मैंने एक बैटरी लगा दी। ये है पड़ोसी का घर, इसमें मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ठीक है, पड़ोस पड़ोस में रखे हुए हैं। अब अगर मैं इसमें फ्लो होने वाली करंट में चेंज करता हूं, तो उससे वजह से क्या होगा, करंट में चेंज आएगा तो इसमें फ्लक्स में चेंज आएगा। ये कॉइल पास में रखी है तो इससे निकलने वाला फ्लक्स इसमें लिंक हो जाएगा, तो इसमें फ्लक्स में चेंज होगा तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा और करंट प्रोड्यूस हो जाती है। चेंज मैं इसमें कर रहा हूं, असर हमको इसमें देखने को मिल रहा है। तो जिसमें हम चेंज करते हैं उसको हम प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हुए म्यूचुअल इंडक्शन। क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला भी वैसे होगा, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। जितना इसमें फ्लक्स में चेंज होगा उतने तो इसमें करंट डेवलप होगी, है कि नहीं। फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ऐड करेंगे, कैपिटल एम, ये आई, एक फॉर्मूला ये हमको मिल गया। यहाँ पे जो एम है वो है आपका कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, या इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बोल देते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बोल देते हैं। ठीक है, ये सेल्फ इंडक्टेंस जो बोलते थे, ये इसको हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलेंगे या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बोलेंगे। अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट भैया हेनरी ही होती है इसकी भी, चाहे सेल्फ इंडक्शन की बात करो चाहे म्यूचुअल इंडक्शन की बात करो। ठीक है, ये तो फ्लक्स के टर्म हो गया। अगर कोई पूछे इंड्यूस ईएमएफ के टर्म में, तो भैया वही फॉर्मूला E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, फाई की वैल्यू यहां पुट कर दो, डी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, m, और आई, m तो कांस्टेंट है, तो E इज इक्वल टू माइनस m डी आई अपॉन डी टी। यहां से भी भैया एक फॉर्मूला बन गया म्यूचुअल इंडक्टेंस का इन टर्म्स ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, ये है इन टर्म्स ऑफ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है,
ये तो छोटे से डेफिनेशन हो गए कि व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन। अब हम लोग इसमें एक केस लेते हैं, वही केस ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं वो केस होता क्या है। उस केस पे जाने से पहले छोटी सी और डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग उस पर चलते हैं। वो कौन सी है? कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। जी हाँ, इसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। इसमें ये बताता है कि जो फ्लक्स जनरेट होता है वो कितनी अच्छी तरीके से लिंक है, ये बस बताता है। देखो इसका जो फार्मूला होता है K इक्वल टू प्लस माइनस कैपिटल M अपॉन अंडर रूट L1 L2। बस ऑलवेज जो K होता है वो लेस देन 1 होता है, ये ध्यान रखेंगे, ऑलवेज K इज लेस देन 1। ठीक, अब यहां पर मैं 3 फिगर बनाता हूं जहां पे मैक्सिमम मिनिमम ये वाला केस आपको समझ में आ जाएगा। देखो मान लेते एक कॉइल ये है और एक कॉइल में इसी के ऊपर ऐसे ही लपेट दूं, इसमें जो के होगा भैया वो होगा मैक्सिमम, क्योंकि इसमें जो फ्लक्स होगा वो एक दूसरे में बहुत टाइटली क्लोज होगा। और एक में कॉइल ऐसे बनाऊं और एक कॉइल में ऐसे बना दूं, तो इसमें जो के होता है भैया वो आपका मिनिमम होता है। ठीक है, इसमें जो के होता है वो मिनिमम होता है। क्लियर? तो ये हो जाए छोटा सा आपका कपलिंग कोफिशिएंट, कि कभी कभी भैया ये फॉर्मूला आपका पूछ लेते हैं कि कपलिंग कोफिशिएंट होता क्या है, ये फॉर्मूला क्या होता है। अब आते हैं अपने असली टॉपिक पर, ये तो सब नकली टॉपिक चल रहे थे। देखो अब हम लोग एक डेरिवेशन करेंगे, और बहुत आसान डेरिवेशन है और बहुत कंफ्यूजन वाला भी है। अगर आपने प्रेजेंस ऑफ माइंड यहीं पे रखा तो समझ लीजिए डेरिवेशन पूरा का पूरा समझ में आना है, और थोड़ा सा अगर वीडियो आपने स्किप कर दिया फिर नहीं समझ में आना है। देखो हेडिंग डाल लेते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड। ठीक है, जितना बड़ा हेडिंग है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बस समझते हैं। अभी मैं एक ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक आपको माइंड में रखनी है, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। देखो पहले मैं फिगर बना लूं, इस तरीके से, इससे समझ में आएगा कौन किसके ऊपर लिपेटा हुआ है। इस तरीके से भैया मैंने ये फिगर बना दिया। ठीक है, ये मैंने पहली कॉइल ले ली, ये हमारी है दूसरी कॉइल। ठीक है, ये जो लेंथ है वो है एल लेंथ की कॉइल है, दोनों लेंथ बराबर है। इस वाली कॉइल की बात करते हैं, इसका जो एरिया है वो A1 होगा, एरिया। ठीक है, फ्लक्स की इसमें जो लेंथ होगा वो φ1 होगा, करंट जो होगी वो I1 होगी, और इसमें जो जरूरत होगी वो हम लिख लेंगे बिल्कुल सेम। यहाँ पे जो इस कॉइल का एरिया है वो A2 है, फ्लक्स का जो इसमें लिंक होगा φ2 होगा, और जो करंट होगी वो I2 होगी। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे वो B1 होगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, B2 हो जाएगी। ठीक है, जो जरूरत होगी बाद में हम निकालेंगे। अब यहाँ पर एक आपको देखना है, ये पहली कॉइल है, सेकेंड कॉइल है। ठीक है, बस एक चीज लाइन ध्यान देना है, जिसका फाई उसी का ए मतलब एरिया।
और जिसका I उसी का B। ये अगर लाइन आप ध्यान रखते हो तो समझ लीजिए आपको इस डेरिवेशन में कोई भी डाउट नहीं होने वाला है। ठीक है, देखो जिसका फाई मतलब जिस कॉइल में आप फ्लक्स को देख रहे हो कि कितना फ्लक्स लीक हुआ है, उसी का हम एरिया लेंगे। और जिस सर्किट में आप देख रहे हो करंट को फ्लो होना, कि कह रहे हम पहले वाले सर्किट में करंट फ्लो करा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड भी हम पहले वाले सर्किट की ही लेंगे। बस इतना ध्यान रखना बस। ठीक, देखो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं डेरिवेशन पे। देखो हम ये सपोज करते हैं सबसे पहले कि करंट किसमें फ्लो हो रही है, सेकेंड वाले सर्किट में करंट फ्लो हो रही है। तो मैं लिख लेता हूं, कंफ्यूजन ना हो। इफ करंट इज फ्लोइंग इन सेकेंड सर्किट, ठीक है, सेकेंड सर्किट में करंट फ्लो हो रही है। अब जब इसमें करंट फ्लो करा रहे हैं तो असर किसमें देखेंगे, दूसरी वाली कॉइल में, पहले वाले में। तो फ्लक्स का लिंक कितना होगा, φ1 इज इक्वल टू, पहली वाली में देख रहे हैं तो 1 हो जाएगा। क्या फॉर्मूला था, φ इक्वल टू एम आई। अब आई किसमें फ्लो हो रही है, I2 में, क्या हो जाएगा I2, ठीक है, यहां पे हो जाएगा m। अब देखो जरा यहां पर हम इसको नोटेशन देंगे, ध्यान समझिएगा। m है किसका, इस वाले कॉइल का है, ठीक है, इसमें हम फ्लक्स देख रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे M12। इसका मतलब होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल ड्यू टू सेकेंड, ठीक है। तो सेकेंड में हमने करंट को फ्लो कराया, उसकी वजह से फर्स्ट में डेवलप हुआ, तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया M12। क्लियर, ये तो हो गया डायरेक्ट फार्मूले से, ठीक है। अब हम लोग फाई निकालेंगे, क्योंकि करंट फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। तो यहां पे लिख देंगे इन सेकेंड सर्किट, इन सेकेंड सर्किट B2, क्योंकि जिसका I उसी का B, करंट फ्लो हो रही है सेकेंड सर्किट में, तो हम इसी का B लेंगे। तो B ये सोलेनॉइड है, तो B इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट एन आई। तो लिख लेते हैं म्यू नॉट एन आई, ठीक है। अब यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न इसमें पर यूनिट लेंथ n1 मान लेते हैं, यहाँ पर n2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पर B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, इसको हम इस सर्किट में लिख लेते हैं। तो म्यू2 ये हो जाएगा n2, ये हो जाएगा 2, क्योंकि सेकेंड सर्किट चल रहा है। अब हम निकाल लेते हैं अपना फ्लक्स, क्योंकि फाइव इक्वल टू बी ए। नाउ फ्लक्स फाइव इक्वल टू बी ए। अब फ्लक्स हम देख रहे हैं पहली वाली कॉइल में, तो हो जाएगा B1, जिसका फाइव उसी का है, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। बस ये चीज ध्यान में रखनी है। और यहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, कैपिटल N1, यहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्न है आपका N2, ठीक। तो यहां पर तो ये ईच टर्न लेता, टोटल नंबर ऑफ टर्न है N2, तो ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे N2, ठीक है। यहां पर ये कैपिटल लिखा है, ये स्मॉल लिखा है, देखो तो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। तो यहां पर क्या करेंगे, हम इसको भी स्मॉल में कन्वर्ट कर लेंगे। आपको पता है एज कैपिटल N इज इक्वल टू होता है स्मॉल n, इसे लिखते हैं स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन L, नंबर ऑफ टर्न इन पर यूनिट लेंथ। तो कैपिटल N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल n इंटू L। तो यहां पे हम जरा लिख दें φ1 इज इक्वल टू B2A1 N2, यानी कि NL, n को जो है N2 लिख देंगे, L तो सेम है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फार्मूला। B2 की वैल्यू पुट कर दो, तो φ1 इज इक्वल टू न्यू नॉट N2
I2 A1 N2L, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखो यहां पे मैंने किया गया, मैंने दो तरीके से म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाला फर्स्ट कॉइल में। एक तो सिंपली फाइव इक्वल टू एम आई वाले फॉर्मूले से, एक मैंने निकाला फाइव इक्वल टू बी ए कॉस थीटा फ्लक्स निकाल दिया। ये तो सीधे सीधे फॉर्मूला हो गया। अब मैंने इसमें करंट फ्लो करा रहे थे तो मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड वाले कॉन्सेप्ट से उसको निकाल दिया। दोनों फाइव की वैल्यू है। ठीक है, तो यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको बराबर कर लेते हैं तो हो जाएगा M12। अब देखो I2 यहां पर भी, I2 यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा μ2 N1 N2 A1L। ठीक, क्लियर? तो ये हम इसको इक्वेशन स्टार मान देते हैं। ठीक, ये हो गया भैया आपका आधा डेरिवेशन। बस आपको करना क्या है, आपको ये चीज बस समझनी है। ये चीज माइंड में रखेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि कहाँ पे 1 कहाँ पे 2 क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5, हमको 5 ही निकालना है, इसमें फ्लक्स निकालना है क्योंकि करंट हम इसमें फ्लो कर रहे हैं। तो 5 इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा BA। मैग्नेटिक फील्ड किसका लेंगे, जिसमें करंट फ्लो हो रही है, करंट किसमें फ्लो हो रही है, सेकंड में, तो B2 हो जाएगा। एरिया किसका लेंगे, जिसका 5 उसी का है। फर्स्ट में हम फ्लक्स देख रहे हैं तो फर्स्ट वाले का हम एरिया ले लेंगे। ठीक है, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग सपोज करते हैं कि अब करंट इसमें नहीं इसमें फ्लो हो रही है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं होगा भैया, ज्यादा चेंज नहीं होना है, बस यहाँ पे 1 इसको इंटरचेंज कर देना है। देखो कैसे, इसी में हम चेंज कर दे रहे हैं। ठीक, इफ करंट इज फ्लोइंग इन, क्या हो जाएगा, फर्स्ट सर्किट। ठीक है, अब करंट फ्लो हो रही है इस वाले सर्किट में, इसको हम हटा दे रहे हैं यहां से। ठीक है, अब देखो चेंज कहां पे आएगा, जब करंट इसमें फ्लो होगी तो फ्लक्स किसमें जनरेट होगा, ये क्या हो जाएगा, phi2 हो जाएगा। करंट I1 हो जाएगी तो ये हो जाएगा I1 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें हम देख रहे हैं मैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन को, तो क्या लिखा जाएगा, सेकेंड सर्किट में, फर्स्ट की वजह से सेकेंड सर्किट में, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 2 1। फर्स्ट की वजह से सेकेंड में क्या डेवलप हुआ। ठीक, इन सेकेंड सर्किट, अब क्या हो जाएगा, इन फर्स्ट सर्किट, ये हो जाएगा इन फर्स्ट सर्किट, ये हो जाएगा B1 म्यू नॉट, ये हो जाएगा N1, करंट किसमें फ्लो हो रही है, इसी में ही, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक, बहुत आसान, बस ये चीज माइंड में होना चाहिए। अब आते हैं यहां पर, देन नाउ फ्लक्स phi2, क्योंकि हमको फ्लक्स इसमें देखना है, तो ये हो जाएगा phi2, ये हो जाएगा B1, ये हो जाएगा N1। ठीक, अब एरिया, वैसे तो A2 होना चाहिए एरिया, क्योंकि अब जिसका फाई उसी का ए, फाई इसमें देख रहे हैं तो A2 होना चाहिए एरिया। ठीक है, अब एक चीज थोड़ा ध्यान देना है, ये मैं 2 कॉइल बना रहा हूं। ठीक है, इसको हम थोड़ा डॉट डॉट करके बना दें, ये डॉट डॉट वाली हो गई। ठीक है, ये डॉट डॉट वाली। अब देख रहे हो कि दोनों में जो करंट फ्लो होने की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है। इसमें इधर की ओर फ्लो हो रही है ऐसे ऐसे, और इसमें ऐसे, एक में एंटी क्लॉकवाइज एक में क्लॉकवाइज। ठीक है, तो उससे होता क्या है कि ये जो बीच का पोर्शन है, ये वाला, इसमें जो फील्ड प्रोड्यूस होती है वो कैंसिल आउट हो जाती है। जैसे मान लेते हैं इसकी वजह से फील्ड ऊपर की तरफ, इसकी वजह से फील्ड नीचे की तरफ, तो इतने रीजन में कोई भी फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती है। फील्ड प्रोड्यूस होगी सिर्फ और सिर्फ इस वाले रीजन में, चाहे वो फर्स्ट कॉइल ले लीजिए चाहे आप सेकंड कॉइल ले लीजिए, और इतने रीजन का जो एरिया है वो A1 है। ठीक है, या A मान लेते हैं, जो भी आपको मानना है। तो चाहे आप सेकंड कॉइल लेंगे चाहे फर्स्ट कॉइल लेंगे, दोनों में एरिया जो रहेगा वो एक ही रहेगा, इसलिए मैंने यहां पर A1 लिखा। ठीक, यहां पर भी चेंज कर दीजिए, 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा,
ये 1 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर ये हो जाएगा फाई 2 म्यू 2 n1, ये हो जाएगा a1, ये हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन वो तो पहले वाली से था। ठीक है, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हो जाएगा m21 इज इक्वल, देखो i1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका ये 2 है तो ये भी आपका 2 हो जाएगा, ये थोड़ा गलत हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट n1 n2 a1 l इक्वेशन स्टार डैश। ठीक, तो इससे क्या फर्क पता चला, चाहे आप करंट को इसमें फ्लो कराइए चाहे इसमें फ्लो कराइए, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस मिलेगा दोनों में सेम मिलता है। देखो भैया ये जब आपने इसमें करंट को फ्लो कराया था तो इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस इतना डेवलप हुआ, जब आपने इसमें करंट को फ्लो कराया तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इतना डेवलप हुआ, दोनों को देखो वैल्यू सेम है। ठीक, देखो तो इसको हम हटा दे रहे हैं यहां से, दोनों से जो वैल्यू हमको मिली वो सेम मिली। ठीक है, यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन स्टार एंड स्टार डैश, यहां से और यहां से ये हो जाएगा m12 इक्वल टू m21 इक्वल टू, हम इसको क्या लिख देंगे m, ये फॉर्मूला क्या आया आपका म्यू नॉट n1 n2 a1 l। ठीक है, यही तो है, चाहे आप इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए, चाहे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू नॉट, ये वाली यहां पुट कर दो तो क्या हो जाएगा n1 n2 a1 अपॉन l। देखो एक l यहां पर भी है, यहाँ पे 2 l आएगी तो कट जाएगा, म्यू नॉट n1 n2 a बाई l। तो यहाँ पर भैया एक फॉर्मूला ये भी आ जाता है। ठीक है, जो आपको पसंद हो वो रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये तो हो गया डेरिवेशन, और यही भैया पूछा जाता है और कोई कठिन डेरिवेशन नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपने थोड़ा सा वीडियो स्किप किया तो उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि फिर आपको रट्टा मारना पड़ेगा कि कहाँ 1 कहाँ 2, 1 2 में ही दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक, एक छोटा सा नोट करके वो बता दे रहे हैं, नोट करके म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ प्लेन सर्कुलर कॉइल, प्लेन सर्कुलर कॉइल, या इसको लिख सकते हैं ऑफ टू कोएक्सियल प्लेन सर्कुलर कॉइल। इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, आपको बस ये याद रखना है म्यू नॉट n1 n2 इतना तो रहता ही रहता है, बस चेंज क्या होगा पाई r2 स्क्वायर अपॉन 2r1। ठीक है, यहाँ पे दोनों जो कोएक्सियल सर्कुलर कॉइल हैं, एक का रेडियस r1 हो गया, एक की रेडियस r2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया भैया आपका कि कोएक्सियल सोलेनॉइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्शन वाले टॉपिक में इतना ही। इसी साथ ही जो आपका EMI वाला चैप्टर था ये आपका फिनिश हो जाता है। आप सोच रहे हो कि इसमें से जनरेटर तो बचा हुआ है, बिल्कुल जनरेटर और ट्रांसफार्मर में एक साथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अब हम लोग आज के इस वीडियो में इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अल्टरनेटिव करंट या AC जिसको हम लोग बोलते हो वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो भैया जिन्होंने अभी तक चैनल को ना तो शेयर किया है ना तो सब्सक्राइब किया है, उनसे रिक्वेस्ट है ये दोनों नेक काम जल्दी से कर दीजिए, जिससे हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।